अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से, जिनको ना करने पे, टाइमली ना करने पे या उनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा टेंशन जो है ना वो बाद में फेस करनी पड़ती है। हम एक स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। तो वो कौन सी आदत हैं हमारी, वो कौन सी चीज़ें हैं, चले आज हम उनकी बात कर लेते हैं। सबसे मेन चीज़ जो मुझे स्ट्रेस का शिकार करती है वो है गंदगी। अगर कहीं पे भी गंदगी नजर आती है तो अजीब सा एक गुस्सा ऑल टाइम चला रहता है। समझ ही नहीं आती दिमाग पे किस चीज का बोझ है। तो उस बोझ को खत्म करने के लिए ये किया करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात आ जाती है, जब भी हम किचन को यूज करते हैं तो हम किचन को यूज करने के बाद एज इट इज छोड़ के चले जाते हैं, ये सोच के कि चले हम थोड़ी देर के बाद इसको साफ कर लेंगे, या हम जब बर्तन साफ करेंगे, या हम दोपहर में कर लेंगे। तो इस तरह से ये हो जाता है कि हम अपना खाना भी इंजॉय नहीं कर पाते। अगर हम नाश्ता करने बैठते हैं तो तब भी हमारे जहन में यही बात होती है कि हमने अभी किचन साफ करना है, हमने अभी बर्तन को साफ करना है। तो बेहतर यही है कि आप अपने आप को इन सोचों से, इन टेंशनों से फ्री रखें। वो किस तरह से कि जैसे ही आपने खाना बनाया फौरन से अपने स्टोव को आपने साफ कर लिया, फौरन से आपने बर्तन वॉश कर लिए। तो ये होगा कि जब हम नाश्ता करने बैठेंगे तो हम टेंशन फ्री होके अपने नाश्ते को एंजॉय करेंगे कि हमने अपने किचन का काम जो है ना वो वाइंड अप कर लिया है। नेक्स्ट सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि नमाज की आदत। अगर हमें नमाज की आदत हो जाए और हमारी नमाज किसी वजह से स्किप हो जाए या हम उसको ना पढ़ रहे हों तो हमें एक बहुत ही अजीब सी टेंशन होने लग जाती है। हम अजीब तरह का स्ट्रेस हमारे सर पे हावी हो जाता है कि न जाने कौन सा काम है जो हमारा करने वाला है। तो नमाज जो है ना उसको आप अपनी आदत अपनी बना लें इस तरह से कि हमने अपनी लाइफ को टेंशन फ्री रखना है। नेक्स्ट इसके बाद ये है कि जब खाना वगैरह बनाया, बर्तन वॉश किए, देन इसके बाद हम ये करते हैं कि जो भी हमारा खाना बच जाता है एज इट इज़ या तो किसी शॉपर में फेंक दिया या रिस्क को ज़ाया कर दिया, तो वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी टेंशन की बात होती है। बाद में हमारे जहन में बैठे बैठे किसी न किसी वजह से ख्याल आ ही जाता है कि हमने फ़लाँ चीज़ को यहाँ पे वेस्ट कर दिया है। तो अगर फ़ौरन से उसी टाइम किसी अलग बर्तन में निकाल दिया जाए और उसको जाके कहीं परिंदों पे छत पे डाल दिया जाए तो ये हमारे लिए एक पुरसुकून और खुशी वाला काम होगा कि हमने रिस्क को ज़ाया नहीं किया। अल्लाह ताला उस बंदे से बहुत ही नाखुश होता है जो रिस्क को ज़ाया करता है। देन इसके बाद हमें एक जो स्ट्रेस देने वाली आदत वो ये है कि घर में जाले लगना। क्या होता है कि हमारे घरों में अक्सर औकात जाले बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। हम इसी कोशिश में होते हैं कि आज उतारेंगे या कल उतारेंगे, और इसी आजकल के चक्रों में वो ये काम जो है ना वो बढ़ता ही जाता है। तो इस वे में आप ये कोशिश करें कि आप वीकली यानी संडे की संडे या एक दिन वीक में इस तरह का रख लें कि उसमें आप ब्रश लें और पूरे घर की छतों के ऊपर, दीवारों पे आप इस तरह से एक ब्रश को लगा दें। चाहे आपको जाला नजर आए या ना आए, आपकी ये रूटीन होनी चाहिए। आपने इसको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लेना है, अपने रेगुलर कामों का एक हिस्सा बना लेना है कि हमने जालों को उतारना है, जाले ना भी लगे हों, दीवारों को, छतों को साफ करना ही करना है। नेक्स्ट हैबिट जो कि हमें स्ट्रेस का शिकार करती है, सारा दिन हमारा जो ना वो इसी सोच में गुजर जाता है कि हमने कपड़े चेंज नहीं किए, हमने खुद को फ्रेश नहीं किया। अगर सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आप को फ्रेश कर लिया जाए, अपने कपड़े चेंज कर लिए जाए, बच्चों के कपड़े चेंज कर लिए जाए, कोई अच्छी सी खुशबू वगैरह लगा ली जाए, तो हमारा दिन बहुत ही खुशगवार होके जो है ना वो हमारा दिन गुजरता है। हमें एक टेंशन, हमारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है, रिलीज हो जाता है कि हमने अपने आप को फ्रेश कर लिया है, हमने साफ कपड़े पहन लिए हैं, जो गंदगी है जो हमें स्ट्रेस का शिकार करती है उससे हम निकल गए हैं। देन इसके बाद हमारी माओं की जो सबसे बड़ी एक टेंशन होती है वो है बच्चों का खाना पीना। कि हमारे बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, कुछ खाते नहीं है, इस वजह से भी माएँ सर पकड़ के बैठ जाती हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देती हैं। तो इस टेंशन को रिलीज़ करने का, इस स्ट्रेस को रिलीज़ करने का भी एक हल ये है हमारे पास
कि डेली बेसिस पे बच्चों को चेंज करके कोई ना कोई चीज़ बना के दी जाए ताकि बच्चे अपने फूड को एंजॉय कर सके। एक दिन ये करें कि आप बच्चों को ब्रेड अंडा बना दें, एक दिन बच्चों को चने वाली चाट बना दें, एक दिन इस तरह की जैसे मैं करती हूँ कि एक एप्पल लिया, 2 खजूरें ली, एक बनाना लिया, ये दूध के ऊपर से मैंने थोड़ी सी मलाई उतार ली थी और इसमें थोड़ी सी मायोनीज चीनी मिक्स करके तो ये मैं इस तरह से बच्चों को क्रीम चाट टाइप बना के दे देती हूँ। और एक दिन में चने चाट जो है वो चने और आलू बॉयल किए, ये चने घर के पकाने के लिए, तो उसमें से निकाल के उसमें आलू डाला, प्याज डाला, तो इस तरह से दे देती हूँ। तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर लेते हैं। थोड़ा बहुत भी खा लें तो इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है कि एटलीस्ट बच्चों ने कुछ ना कुछ तो खाया है। देन इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो है आदत, वो जो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन का शिकार करती है, वो है हमारा खाना पकाना। यानी आज क्या पकाया जाए, कल क्या पकाएं, परसों क्या पकाएं, ये चीज़ डेली कि आज क्या पकाया जाए। हर बंदे से सेपरेट पूछा जाता है और हर बंदे की एक अलग अलग विश होती है कि ये बने और ये बने। तो आप अपने हिसाब से अपनी एक रूटीन बना लें कि अगर हफ्ते में 3 दिन जो ना वो पल्सेस वगैरह बन रही हैं, दाल चने वगैरह बन रहे हैं, तो अगले 2 दिन जो है ना वो सब्जी बन जाए, एक दिन मीट वगैरह, चिकन वगैरह जो भी आप बनाना चाहें वो बना लें। इसके बाद जो हमारी एक और टेंशन वाली जो है ना, वो हमें स्ट्रेस देने वाली हमारी आदत ये होती है कि हम सारे घर के कपड़े जो है ना वो इकट्ठे करके रख देते हैं। क्या होगा कि हम ये कहते हैं कि हमने कल वॉश करने हैं या संडे की संडे हम मशीन लगाएंगे तो तब वॉश करेंगे। तो वो जैसे जैसे कपड़े उतारते जाते हैं डेली बेसिस पे, जब चेंज हो रहे होते हैं बच्चों के भी और आपके, तो वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। किसी वजह से अगर संडे को मशीन नहीं लग पाती, यानी हमने कहीं जाना होता है या किसी डे पे हमारा मशीन नहीं हमसे लग, तो हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ की टेंशन होती है कि कपड़े और ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो अपने इस टेंशन को रिलीज़ करने के लिए मैं ये करती हूँ कि मैं डेली के डेली जैसे कपड़े उतारते हैं बच्चों के या अपने, तो उनको इस तरह से टब में सरफ डाल के कपड़ों को तकरीबन 1 से आध घंटे के लिए भिगो देती हूँ। देन आते जाते वॉशरूम में उन कपड़ों को हाथ से 1-2 दफ़ा मल के मैं इनको ऐसे धो के डाल देती। ना तो मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं कि मैं इनको मशीन में डालूं तब वॉश करूंगी, क्योंकि डेली चेंज होने वाले कपड़ों में आ जाके होता ही क्या है, ना तो बहुत ज़्यादा ये गंदे होते हैं, अगर बच्चों के भी हैं तो वो भी दिन में 1-2 दफ़ा तो मस्ट चेंज हो जाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते कि जिनको हम मशीन में रख के रगड़े दिलवाते रहे। तो ये आराम से इजीली जो ना इसमें से पसीना वगैरह या थोड़ा बहुत जो भी डस्ट वगैरह हो। देन इसके बाद जो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं वो है कामों का, कि हमने ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, ये यानी हमारे कपड़े समेटने वाले हैं, हमारे कपड़े प्रेस करने वाले हैं, हमारे जो है ना वो धोने वाले हैं। तो इस तरह से भी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है, टेंशन हो जाती है चीज़ों की, कामों की। तो इसको हम किस तरह से रिलीज़ कर सकते हैं कि आप दिन रख लें, जैसे एक दिन आपने अपना पूरा किचन साफ़ कर लिया, एक दिन रूम साफ़ कर लिया, एक दिन आप अपने जो है ना वो सेफ साफ़ कर लें। जैसा कि आज मेरे जो ना वो इस्त्री स्टैंड की बारी है, तो मैंने आज का दिन जो ना वो ये सोचा था कि इस्त्री स्टैंड में जितने भी कपड़े वगैरह हैं उनको एक साइड पे कर लूँगी, जो यूज़ होने वाले हैं वो भी और जो नहीं यूज़ होने वाले वो भी। कुछ कपड़े वैसे ही रखे होते हैं एक्स्ट्रा जो कि मतलब डस्टिंग वगैरह के काम आ जाते हैं, वो सारे मैं इस्त्री स्टैंड के अंदर रख लेती हूँ। तो मेरे पास जूतों को रखने का ज़रा मसला था, अपने भी और बच्चों के भी और हस्बैंड के भी, कि जो भी हमने एक एक मतलब जो घर में चप्पल पहनी होती है, इसके अलावा जो भी एक्सपायर होता है कि जल्दी में बाज़ार जाना या कहीं बाहर निकलना पड़ जाता है, तो उसका मैं रखने का मसला था। तो मैंने सारे कपड़ों को एक जगह पे किया और नीचे जो स्पेस बची थी वहाँ पे मैंने अपना, बच्चों का और हस्बैंड का एक एक एक्स्ट्रा जूता जो है ना वो रख लिया था। देन इसके बाद जैसा कि जूतों की और ये ड्रॉर मेरे पास हैं काफ़ी ज़्यादा और मैं इनको ही एज आ बच्चों की सेफ और जो है ना उसके यूज़ करती हूँ। तो एक जो दराज है उसके अंदर मैंने रखे हुए थे बच्चों के सारे जूते, तो ये यहाँ पे इस तरह से बिखरे हुए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन देते थे। जब भी मैं निकालती थी तो मुझे खुद ही एक स्ट्रेस फील होता था, एक टेंशन फील होती थी कि क्या है यार, एक जूता लेने बैठो तो वो सारे के सारे इस तरह से। तो इस चीज़ की भी टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, मुझे तो होती है, आप लोगों का नहीं पता कि आप लोगों को इस चीज़ की कोई स्ट्रेस या टेंशन होती है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देन ये है कि मैंने क्या किया कि अपना सेकंड एक दराज था मेरा जो है ना वो भी ये साइडेबल का था, इसमें मैंने इस तरह से यानी जब भी घर आए कोई भी चीज़ शॉपिंग की, शॉपर सारे जो है ना इकट्ठे करके रख दिए थे।
तो मैंने कहा ये शॉपर रखने के लिए तो यूज़ नहीं मैं कर सकती, तो चलो मैं अब ये करती हूँ कि इसको बच्चों के जो भी शूज़ वगैरह हैं वो इसमें रख लेती हूँ और सैंडल एक साइड पे रख लेती हूँ ताकि मुझे भी आसानी हो इनको ढूंढने में। तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो दराज को निकाला, उसमें से शॉपर वगैरह सारे निकाले, रैपर निकाले और मैंने यहाँ पे इसमें शीट जो थी ना उसको बिछाई, डस्टिंग की उसकी। देन जो है ना बच्चों के जो ये शूज़ थे ये देखेंगे मेरी अपनी लापरवाही की वजह से ये ख़राब हो गए हैं। अगर हम इन्हीं को बिल्कुल स्ट्रेट करके ज़िप बंद करके इसमें कोई अगर एक्स्ट्रा कपड़ा हो वो रख दे थोड़ा सा कि ताकि इनका जो कोट शूज़ है इनका कोट या इनके ऊपर से जो लेदर वगैरह वो ख़राब ना हो, तो कपड़ों यानी जूतों की जो ऊपर से ग्रेस ख़राब ना हो। तो अभी मेरे पास जो चूँकि शापर ही पड़े हुए थे तो मैंने 2 शापर जो है ना उनको इस तरह से रोल करके वही इसके अंदर रख लिए। तो ये आगे से बिल्कुल टाइट हो गए थे। तो अब इनको अगर हम उल्टा सीधा भी करेंगे तो ये जो है ना इसके ऊपर जो ये सिलवटें पड़ी थी वो अब नहीं पड़ेंगी। तो इस तरह से मैंने जो है ना वो एक जो दराज था उसके अंदर बच्चों के सारे जो शूज़ थे यानी सर्दियों में यूज़ होने वाले शूज़ वगैरह थे वो सारे मैंने इस तरह से सेट कर लिए और एक जो दराज था उसके अंदर मैंने सारी इनकी सैंडलें जो थी ना वो सेट कर ली थी। तो इवन कि आप ये चेक करें कि आज के दिन में सिर्फ़ और सिर्फ मैंने यही काम जो थे ना वो फ़िक्स किए थे करने के लिए कि आज मैंने इस्त्री स्टैंड और जो ये 2 दराज हैं उनको सीधा करना है। उनमें से जो जितना भी गंद है वो मैंने निकालना है, जूतों को सीधा तरतीब से रखना है ताकि जब भी मैं इसमें से जूता निकालूं तो मुझे टेंशन ना हो, मुझे स्ट्रेस ना हो इस चीज़ का, हो ये क्या किस तरह से कपड़े जो है ना वो जूते रखे हुए हैं। तो ये देखें यहाँ पे तकरीबन 6 जो शूज़ हैं वो एक दराज में आगे थे और 6 ही चप्पलें जो है ना इस तरह से वो दूसरे ड्रॉर में आ गई थी और ये मेरे लिए भी एक स्ट्रेस रिलीफ वाली चीज़ थी। इसी तरह से कपड़ों को प्रेस करने के हवाले से सेफ जो ना वो है मेरी। इस तरह से बहुत सी बातें होती हैं जो हमने खुद अपने ऊपर स्ट्रेस के तौर पर हावी की होती हैं। अगर हम उन पे खुद जो है ना इस तरह से छोटे मोटे जो है ना काम करते रहें डेली बेसिस पे तो बहुत ज़्यादा हम टेंशन रिलीफ हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।